यहोवा परमेश्वर है। और जब हम ऐसा मन लगा के रखते हैं तो सचमुच में परमेश्वर भी हर एक चीज की बरकती, आशीष, अनुग्रह हर प्रकार का देते रहते हैं, लगाते रहते हैं हमारे मन में। तो हम भी हमेशा ऐसे मन से परमेश्वर के साथ चलते रहे, है ना। वो आदम हवा वाली आदत हमको तोड़नी पड़ेगी। जैसे गलती किसने करी? आदम ने गलती करी। दोषी किसको ठहराया? यहोवा को दोषी ठहराया। आज हम भी क्या करते हैं? मैं तो तैयार था पर ये तैयार नहीं हुई है। वो कहती मैं तो तैयार था पर ये जाने ही नहीं देता है। तो सचमुच में परमेश्वर कहता है ये आप इन बहानों को बंद कर दो। मेरे साथ तो सचमुच में जैसे परमेश्वर ने बोला, यदि तू का अर्थ क्या होता है? कितने आते हैं तू में? एक जन आता है तू। तो परमेश्वर हम फैमिली के लिए कभी नहीं बोलता है। परमेश्वर बोलता है यदि तू अच्छा जीवन चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है, भाई बिरादरी में अपनी इज्जत बनाना चाहता है, तो यदि तू आज मेरी हर एक बात को ध्यान से सुने और मन लगाकर उसको पूरी करे, तो मैं तुझे सब जातियों में से सबसे टॉप में रखूं। फिर अपने यहोवा परमेश्वर के सुनने के कारण ये 12 आशीर्वाद तुझ में पूरे होंगे, प्रकट होंगे। 12 आशीर्वाद क्या हैं? धन्य है तू भीतर जाते समय। जैसे हम संसार में थे, बाहर तो खूब आनंद आता था, पर जैसे घर के पास घुसते थे, जैसे घर के पास पहुंचते थे, वैसे क्या होता था? गुस्सा होता था। इस घर में जाने को तो मन भी। यहोवा परमेश्वर ने बोला धन्य है तू बाहर जाते समय। बाहर भी कैसे जाते थे? किसी ने नाश्ता ही नहीं करा, किसी ने नहाया ही नहीं है, कोई कैसे चला गया, वो भी गुस्से में। तो अभी परमेश्वर कह रहा है ये सुनने के कारण धन्य है तू भीतर जाते समय, धन्य है तू बाहर आते समय, धन्य है तेरी कटौती, धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी भूमि, धन्य है तेरे गाय भैंस बछड़ों को तक आशीर्वाद दे दिया। तो उस एक को सुनकर उसके साथ चलना है। इस संसार में 2 स्वामी हैं। चुनना आपको है कि मैंने कौन से स्वामी के साथ रहना। और वो 2 स्वामी कौन है पता है आपको? किस किस को मालूम है? हाथ खड़े करना। 2 स्वामी कौन है? है जी? बाहर वालों ने तो बता दिया, अंदर वाले बताएंगे। हाँ, 2 स्वामी कौन है? एक है पैसा और एक है परमेश्वर। निर्णय किसको लेना है? पैसा चाहिए या ईश्वर चाहिए? पैसे में आज तक हम किसी से कम थे क्या? कभी नहीं। पर जब भी जेब में हाथ डालते थे तो कभी नहीं। 1000 के नोट निकलते हुआ ऐसे कभी? उधार मांग मांग के अपना ऐसा नहीं है कि हम निकम्मे थे, पर निकम्मे बनाया गया था हमें। किसने? उस पैसे ने ही हमको क्या बना दिया था, और ऐसी दशा में लाकर खड़ा कर दिया था कि हम तो एक ही चीज मांग रहे थे। क्या? हे परमात्मा बहुत हो गया, आप तो बहुत जी लिए, जैसे कि 120 पार कर चुके होंगे। 30 साल की अभी उम्र ही नहीं है हमारी और हम कर रहे हैं परमात्मा हम तो उठा ले बहुत हो। पर परमात्मा ने वहाँ भी हम पर क्या करी? दया करी। मेरे बच्चों में उठाता नहीं हूँ, मैं शौक से और ऐशो आराम से क्या करता हूँ? बिठाता हूँ। क्या तुम बैठ के खाना चाहते हैं?
हमारे जैसे ने हाथ खड़ा कर दिया, ऐसा तो चाहिए था एक लाइफ में, है ना। और सचमुच में जब चलने लगे, होता क्या है अक्सर हमारे साथ, जब हम उन हालातों से छूटते हैं, उन दशाओं से छुटकारा पाते हैं, तो वो दूसरा स्वामी हमको लालच देता है, थोड़ा और हो जाता, थोड़ा और हो जाता, थोड़ा और हो जाता, और हम थोड़े थोड़े में कब खाई में पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसके विषय में यीशु मसीह जी ने बोला था, जब किसी मनुष्य में से दुष्ट आत्मा जाती है, दुष्ट आत्मा का मतलब बुखार हो गया, बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, है ना, ये नाना प्रकार की, ये सब क्या है, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। जब ये किसी में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। तो होगा कोई आप लोगों की दृष्टि में कोई घर परिवार ऐसा कि हाँ खुशी से खा रहा हूँ, कोई ना कोई किसी न किसी चीज में उलझा पड़ा, यानी उसका कब्जा है। और जब तक जिसका कब्जा है तुम उसको हटा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है। तो इसीलिए यीशु गुरु ने भी बोला था, जब किसी में से दुष्ट आत्मा जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, और जब लौट के आती है तो उसको सजा सजाया पाती है। सजा सजाया मतलब खुशियां देखती है उस घर में, और वो जान लेती है कि मेरा प्रवेश तो नहीं हो सकता। तो फिर वो वापस जाती है और अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आती कि मुझे कब्जा दिलाओ। और वो जब 7 आती हैं तो वो ये बीमारी, वो बीमारी, ये हो गया, वो हो गया, और वो जहाँ से उठा था वहीं चला जाता है, उसकी दशा पहले से भी और बुरी हो जाती है। तो क्या करना चाहिए हमको, जैसे यीशु गुरु ने बोला, सचेत हो जाओ और जागते रहो। सचमुच में परमेश्वर भी हमको जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं, आसान तरीका बताता है। 6 दिन अपना काम धंधा करो और 7वें दिन कहाँ आओ, ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का कानून है। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हर रोज, जैसे दाऊद ने बोला, दुष्ट की देली में 1000 बार खड़ा होने से अच्छा है मैं 1 सेकंड के लिए अपने यहोवा परमेश्वर की देली में, क्योंकि वो जानता था कि सचमुच में मेरा 1 सेकंड मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है ना। तो हम लोग समय नहीं है, ये भी परमेश्वर ने बताया है। जिसको जिस चीज की कमी है वो मुझसे प्रार्थना करे और मैं उसको बगैर औलाने किए हुए दे दूं। तो अगर हमारे पास समय नहीं है, जो 6 दिन हम नौकरी चाकरी करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उस 6 दिन में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते। परमेश्वर पिता मेरे को छुट्टी चाहिए, ये हेडिंग आपकी है, मेरी नहीं। अब आप मेरा इंतजाम करो। मैं जिस जगह नौकरी करता था, अगर मैं वहाँ 12 बजे तक भी, 2 बजे तक भी ये ना बोलूँ ना, बाबूजी मैं जाऊँ, तो वो कभी बोलने वाले शख्स नहीं थे कि तू जा। ऐसी जगह मैं नौकरी करता था जब मैं इस सच्चाई में आया। पर हमने सुना है जो भी आपको चाहिए वो किसके पास जाओ, परमेश्वर के पास जाओ। और परमेश्वर आपके हर बात को, आपके मुंह पर परमेश्वर ने अपना कान लगा रखा है। जब आप मन में भी बोलते हो तो वो आवाज सबसे पहले कहाँ जाती है, यहोवा परमेश्वर के कान में जाती है। और जब वो यहोवा परमेश्वर के कान में जाती है तो सारे स्वर्गदूतों को हड़कंप मच जाता है। किस चीज का हड़कंप मचता है कि मैं परमेश्वर के बेटे के काम से जा रहा हूँ, कोई मेरे से छूट ना जाए, कोई गलती ना हो जाए। मैं परमेश्वर की बेटी के काम से जा रहा हूँ, जो काम हम बोलते हैं।
तो स्वर्गदूतों में हड़कम मच जा रहा, लड़ाई मच जाती है। एक बोलता है मैं जाऊंगा, दूसरा बोलता है मैं जाऊंगा, तीसरा बोलता है मैं जाऊंगा। क्योंकि हमको कैसे मालूम है? यीशु मसीह जी के साथ एट अ टाइम कितने स्वर्गदूत रहते थे? 72,000 स्वर्गदूत उनकी सेवा में। तो तब क्योंकि उस टाइम एकमात्र यीशु मसीह ही परमेश्वर का क्या था? बेटा था। और आज तो कितने कितने बेटा बेटियां हो गए। तो सोचो